सर आपके पास ईयर्स का बेरियाट्रिक सर्जरी का एक्सपीरियंस है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बता सकते हैं बेसिक, ताकि ऑडियंस को एक आइडिया हो जाए कि कैसी सर्जरी भी अवेलेबल है फॉर दिस पर्पस। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है कि बैरोज मीन्स वेट होता है। हाँ। इसका एक्चुअली इजाद तो हुआ यूएस में, क्योंकि वहाँ मोटापा बहुत ज़्यादा था। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ये सर्जरी दूरबीन से करने की जाने वाली सर्जरी है, की होल सर्जरी कहते हैं इसको, जिसमें कट नहीं आता, बेहोश करके किया जाता है कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद। फिर 4 घंटे के बाद आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं। यूजुअली पेनलेस होती है। यूजुअली सर्जरी के कुछ लोग 24 घंटे को एडवोकेट करते हैं, कुछ लोग 48 घंटे पर 2 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन कामकाज पे, रूटीन कामकाज का मतलब हेवी नहीं, रूटीन कामकाज का मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ड्राइविंग करना, काम पे जाना, ये सब शुरू कर सकते हैं। सर्जरी में किया क्या जाता है, तो इस सर्जरी में होता क्या है कि आपका जो खाने का एक रूट है, स्टमक है जो खाने को रिसीव करता है, और इंटेस्टाइन जो खाना पचता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं लैप्रोस्कोपी के द्वारा। नॉट वेरी मेजर चेंजेस, बट चेंजेस किए जाते हैं, जिसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आप बोल सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज बोल सकते हैं। ओके। ये चेंजेस करने से 2 तरीके के इफेक्ट आते हैं। एक तो कैलोरी का फोर्सफुल इंटेक कम होता है, आपका मन सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि स्टमक को, दिमाग को ये नहीं पता कि स्टमक छोटा हो गया है। फूड गया, स्टमक स्ट्रेच हुआ, दिमाग को सिग्नल गया फुल, वॉल्यूम रिसेप्टर्स। हाँ, वॉल्यूम रिसेप्टर्स फुल। हाँ। तो एक तो कैलोरी इंटेक कम होता है, और ये रूट चेंज करने से इंटेस्टाइन से कुछ सर्टेन हार्मोन्स निकलते हैं विच मॉड्यूलेट द प्रेफरेंसेस ऑफ फूड इन योर ब्रेन। सैटिस्फैक्टी लेवल सैटिएशन जल्दी आ जाता है, सैटिस्फैक्टी लेवल जल्दी आ जाता है। जो फूड में टेस्ट की प्रेफरेंस होती है वो धीरे धीरे यू स्टार्ट लूजिंग। तो कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन धीरे धीरे दबना शुरू होता है ब्रेन से। ओके। है ना, क्योंकि ब्रेन फूड को जितनी जल्दी याद रख सकता है ना, जैसे हमने जो चर्चा की, किसी ने सुनी, पता नहीं ज़िंदगी भर याद रहेगी कि नहीं, पर यहाँ पे अगर आपने मुझे कोई ऐसी चीज़ खिलाई जो गोल थी, काली थी, अच्छी थी, मुझे 10 साल के बाद भी याद रहेगा कि गौरव ने वो बड़ी चीज़, नाम याद नहीं है पर वो चीज़ का टेस्ट याद है। बॉम्बे जाओ तो वो लेके आना। तो ये फूड उसको डी रजिस्टर करना इतना आसान नहीं होता, बट दिस हार्मोन हेल्प्स यू टू डी रजिस्टर द जो फूड आपके हार्डवेयर में स्टोर हो गया है इसको, टू एन एक्सटेंट, नॉट टू ऑल एन एक्सटेंट, बट टू एन एक्सटेंट, अग्रीड। तो इन सब चीज़ों से बैरियाट्रिक सर्जरी से खूब बढ़िया मदद मिल सकती है जिनको ज़रूरत है। ये हर के लिए नहीं है। और सर आपके प्रैक्टिस में आपने मतलब कितने किलोज का रिडक्शन देखा है, मतलब विद इन अ मैटर ऑफ लेट्स से फ्यू मंथ्स और ईयर? सी, मैं आपको सच बताऊं, किलोज में देखने जाएंगे तो अगर मैं बोलूँगा कि 150 किलो तो वो सच भी है, बट देन देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि वो पेशेंट ही 300 किलो का था। 150 किलो भी कम हुआ तो 150 का ही हुआ, पर उसको 110 होना चाहिए था। सो बेसिकली होता क्या है कि हम BMI को टारगेट करते हैं कि 25 BMI इज़ एन आइडियल BMI, और हमारे पास 50 से ऊपर BMI वाले, 40 से ऊपर, 35 से ऊपर क्वालिफाई करते हैं। यंग में हम 35 पे भी एडवोकेट नहीं करते, काफ़ी बार समझाते हैं भाई करो कुछ अपने लिए, राइट। पर 50-60 BMI वाले बहुत पेशेंट आते हैं, 40 से ऊपर भी बहुत आते हैं। अपने दिनचर्या में तकलीफ है, सीढ़ी चढ़ना तो छोड़िए, उतर नहीं सकते, इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकते, ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, पूजा पाठ कर नहीं सकते, रूटीन को गाड़ी में नहीं बैठ सकते, बाइक में नहीं बैठ सकते, कहीं नहीं बैठ सकते। तो उस तरह के लोगों के लिए जब ये लोग आते हैं तो हम लोग का टारगेट ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आप 60 BMI पे आए, तो आप डिजीज़ को इतना ख़राब करके आ रहे हो। सीधी सी बात है कि एक मेरे हार्ट में एक ब्लॉकेज है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कि तीनों को ब्लॉक करके जाऊं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने डिजीज़ को इतना ख़राब करके आ रहे हो 60 BMI पे कि उसको 25 तक ले जाना सर्जरी करके अलोन मे नॉट बी पॉसिबल। लेकिन हाँ, फिर भी वो 30-32 भी आ गया तो उसकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। उनका खुद का थोड़ा प्रयास 25 अचीव करना इज़ नॉट डिफिकल्ट, या 27 अचीव करना, या इवन 30 अचीव करना इज़ नॉट डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन हाँ, किलोज के हिसाब से जो हेवीएस्ट पेशेंट मेरा रहा है दैट वुड बी 300 किलोज, 290 के आसपास था, वो मेरा हेवीएस्ट पेशेंट था। एंड दे आर राइट, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो भाई वो पेशेंट की तो ऐसी हालत थी कि मैं, आई विल नॉट लाइक टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी, तो उसके 7 बेटे थे। उन्होंने फ़ोटो और वीडियो उतार के भेजी, तो मुझे फ़ोटो से वजन समझ में नहीं आया, क्योंकि चादर ओढ़ के लेटी हुई थी। तो मैंने, हाँ ले आओ, सिंपल एक ले आओ, देख लेते हैं। तो बैंगलोर से थी, तो एयर एम्बुलेंस से लाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, एयर एम्बुलेंस में फिट नहीं हुई। तो जिस एम्बुलेंस से घर से लेके गए थे एम्बुलेंस, बोले हम घर वापस नहीं चढ़ा सकते, उसी एम्बुलेंस से वो अहमदाबाद आ गए। 24 घंटे लगे जहाँ से भी आने वाले थे, नॉन स्टॉप। और जब मैंने उस लेडी को देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई, ना पल्स, ना BP, ना हिल सकती, ना कुछ और कर सकती। 1 महीना तक हमने फिजिकली मेहनत की उनको ठीक करने के लिए। उनके हार्ट को ठीक किया, लंग्स को ठीक किया, यूरिन को ठीक किया, डायबिटीज़ कंट्रोल किया, ब्लड प्रेशर ठीक किया, उनके हाथ पाँव के एक्सरसाइज करवाना शुरू किए, का पूरी टीम लगी। और 1 महीने के बाद देन वी विल एबल टू ऑपरेट
her. She was a lady. And now she is fit and fine and doing very well. बात को भी 5-7 साल हो गए होंगे. तो इस तरह के लिए तो समझिए एक वरदान है. राइट. बेशक, मतलब उनको एक कैटेगरी के लोग हैं जो कि मतलब जो जिनका हार्मोनल इशू है या कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है, गंभीर प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली बट वेट लॉस नहीं हो रहा, और ये लोग ओबेसिटी कैटेगरी में आ रहे हैं. तो इनके लिए क्या सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है आज के मेडिकल साइंस में? देखिए, होता क्या है कि ये सर्जरी जो है इंडिया में 2002 में आई थी, और इसको अभी भी मेडिकल कॉलेजेस में हर जगह तो अडॉप्ट नहीं किया गया है, पर आएगी धीरे धीरे सब जगह. लेकिन अगर बाय डेफिनेशन आप लेना चाहें तो हाइट और वेट का एक रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स. अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर चला गया तो कहने का मतलब है कि आप उस कैटेगरी की ओबेसिटी में आ गए जो सिंपल डाइट और एक्सरसाइज से सॉल्यूशन सबको नहीं मिल सकता. मॉर्बिड ओबेसिटी. और 40 से ऊपर आ जाए तो इट इज़ एक्सट्रीमली मॉर्बिड. 50, 60, 70 इज कॉमन दैट वी आर सीइंग टुडे. That is almost like fatal. हाँ, like fatal. These people can't even walk. They can't clean after going to toilet. They have not seen their underbelly. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसके लिए फिर सर्जिकल सॉल्यूशंस इसलिए हैं कि ये लॉन्ग वेट लॉस तो देते हैं, लॉन्ग टर्म वेट मेंटेनेंस देते हैं, बट देन इतना ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो फिर भी करना है. एग्जैक्टली. भाई सर्जरी ने वो चीज़ आपको दे दी जो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, या किसी कारण से गड़बड़ा गई, चाहे वो हार्मोन पर एक बूस्ट दे दिया बड़ा सा, पर बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है उसको मेंटेन करने के लिए. तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा की जाने वाली सर्जरी है, बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी नहीं है, 1-2 दिन में छुट्टी भी मिल जाती है. जिसको भी इसकी ज़रूरत हो अपने डॉक्टर से सलाह लें. गूगल से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा तो वही रहेगा. उसके अलावा कुछ नॉन इन्वेजिव मेथड्स भी हैं, कुछ नई दवाइयाँ भी लॉन्च हुई हैं अभी मार्केट में, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लें, क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ जब आप लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और जिसके नहीं भी होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म लेनी होती है. तो इट कैरीज अ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक्स टुवर्ड्स इट, फाइनेंशियल्स ऑल्सो. पर अगर मुझसे आप अभी भी पूछिए तो लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज, आवर फूड, आवर योगा, एवरीथिंग कम्स फर्स्ट. फिर भी किसी कारण से, जैसा आपने बताया हार्मोनल, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है, कंसल्ट योर डॉक्टर कि यू फिट इनटू मेडिकल कैटेगरी जहाँ पे मेडिसिन से मैनेज करना है, लेस कंजर्वेटिव कैटेगरी जिसमें बलून वगैरह डालते हैं या कुछ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट देते हैं, या मोर अग्रेसिव कैटेगरी विच इज़ सर्जिकल. कि किस कैटेगरी में आप फिट होते हैं, इसकी नॉलेज आप खुद से मत गैदर करिए. ये मत सोचिए कि गौरव ने ये कराया, वो पतला हो गया तो मुझे भी यही कराना चाहिए. हो सकता है आप उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते. राइट. तो एक अच्छे कंसल्टेंट से हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, उनसे बैठ के आप चर्चा कर सकते हैं, ये बात की जानकारी ले सकते हैं. फिर उनसे मिलकर आप इस चीज़ को समझिए. समझने के बाद एक कॉल लीजिए. वो कॉल आज का आज लेना है तो ज़रूरी तो है नहीं. फिर आप कॉल लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं और क्या करना चाहिए.